वाराणसी के चौबेपुर स्थित छितौना कांड जनपद से लेकर लखनऊ तक सुर्खियों में है। इस मामले में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लेकिन इस मामले में दो ऐसे घटनाक्रम रहे जिसने इसकी पूरी दिशा ही बदल दी। यह मामला अब न सिर्फ राजभर समाज बनाम राजपूत समाज हो चुका है, बल्कि क्षेत्रीय जनता का यह भी दावा है कि कहीं न कहीं इस घटना के बाद दो कैबिनेट मंत्रियों का सियासी वर्चस्व भी टकरा चुका है। पहले हम आपको इस वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम के बारे में समझाते हैं कि वाराणसी के चौबेपुर स्थित छितौना गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट होता है। एक पक्ष की तरफ से महेंद्र राजभर, भोला राजभर और राम गुलाम राजभर रहते हैं और दूसरे पक्ष की तरफ से संजय सिंह और उनका परिवार रहता है। मारपीट की घटना के बाद सबसे पहले बीजेपी नेता और यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एक परिवार से संपर्क करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पक्ष यानी संजय सिंह का परिवार रहता है वो नाराज हो जाता है और खुलकर उनके पक्ष में करड़ी सेना और छत्री संगठन आ जाते हैं। इसके कुछ ही घंटे के बाद एंट्री होती है राजभर समाज के हितैषी माने जाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश डीजीपी से मुलाकात करते हैं और न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि अगले ही दिन वह वाराणसी के छितौना गांव अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं। इस दौरान अनेक ऐसे वीडियो रहते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि छत्री समाज और करड़ी सेना के लिए अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं, जिसके बाद करड़ी सेना जो है वो नाराज हो जाती है। राजभर वोटर के जबरदस्त प्रभाव वाले शिवपुर विधानसभा से इस घटना के बाद कई तस्वीरें सामने आई, जिसने क्षेत्रीय जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दो कैबिनेट मंत्रियों का सियासी वर्चस्व टकरा चुका है। एक और समीकरण को समझिएगा, उत्तर प्रदेश के शिवपुर विधानसभा से ही यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। इसके अलावा उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को पटकनी देकर विधानसभा का सफर तय किया था। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी दोनों पक्षों से मुलाकात की। हालांकि इस मामले को शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्षेत्रीय जनता का यह भी कहना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले में देरी हो गई। फिलहाल लोगों का साफ कहना है कि इस घटना का 2027 विधानसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।